हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, जो हमने लास्ट रोका था क्लास में, वो था कहानी का विकास। कहानी के विकास से हमें कंटिन्यू करना है। हम देखते हैं कि ये टॉपिक अगर कम मिनट में पूरा हो जाता है तो हम इसको रखेंगे, आगे का टॉपिक कंटिन्यू कर देंगे, अदरवाइज़ फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी का विकास, प्रारंभिक रूप, अनुवाद युग। देखो, अनुवाद युग आ गया, इसके अंदर द्विवेदी, भारती, इंदु, लल्लू लाल, ये सब जो थे, गिल क्राइस्ट जो थे, सब लोगों ने अनुवाद करने शुरू कर दिए थे, अनुवाद का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जब यूज़ होने लगी थी तो इस चीज़ को प्रायोरिटी पर रखा गया और अपनी सारी कहानियाँ, सभी चीज़ें जो हैं वो अनुवाद के रूप में ही प्रकाशित की गई हैं। ठीक है, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी शैलियाँ, जैसे पंडित माधव प्रसाद मिश्र रचित मन की चंचलता, किशोरी लाल गोस्वामी कृत की इंदुमती, ठीक है, शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट के आधार पर रचित गुल बहार, मास्टर भगवान दास कृत प्लेग की चुड़ैल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रणीत 11 वर्ष का समय, गिरजादत्त वाजपेयी की पंडित और पंडितानी और पति का पवित्र प्रेम, बंग महिला की दुलाई वाली, कम और कुंभी की छेटी बही, पार्वती नंदन की मेरा पुनर्जन्म और वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित राखी बंध भाई। इनमें बहुत सारी कहानियाँ बांग्ला और अंग्रेज़ी की कहानियाँ हैं, जिसमें सबसे पहले द्विवेदी युग की स्टार्टिंग में सुदर्शन में और शेष कहानियाँ सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का कहना है कि शुक्ल जी की 11 वर्ष का समय नामक कहानी ही हिंदी की पहली कहानी है। लगभग इसी समय 1909 से प्रसाद जी की प्रेरणा से इंदु पत्रिका का प्रकाशन भी हुआ। ठीक है, इंदु पत्रिका है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। अब ये जो काल चल रहा था ना पूरा, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ऐतिहासिक में, आत्मकथा में और यात्रा में। ठीक है, अब जब इसको डिवाइड किया गया ना तो इसके अंदर सब अपने अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग चीज़ें लिखने लगे। तो चीज़ें लिखने के साथ साथ ये चीज़ आई कि जब 60 का टाइम था, हिंदी उपन्यास में अनुवादों पर बहुत फोकस किया जाने लगा, बहुत ज़्यादा फोकस किया जाने लगा। उसके बाद हमारा प्रसाद प्रेमचंद युग आ गया। अब प्रेमचंद युग तो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो ये बात जानने की ज़रूरी है कि प्रेमचंद का हर चीज़ में योगदान रहा है, सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर चीज़ में ही योगदान नहीं रहा है, उनका हर चीज़ में योगदान रहा है। ठीक है, ये वाली चीज़ याद रखना। तो 1916 के आसपास प्रेमचंद्र प्रसाद कहानी के क्षेत्र में आए। इसके बाद हिंदी कहानी और अंग्रेजी बांग्ला कहानीकारों का प्रभाव कम होने लगा। द्विवेदी युग की सरस्वती, सुदर्शन, इंदु, हिंदी और हिंदी गल्पमाला पत्रिकाओं का हिंदी कहानियों के प्रारंभिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। प्रसाद जी कहानी क्षेत्र में प्रेमचंद से कुछ पहले आए थे। कवि और वो कवि हैं, बाद में नाटककार हैं। उनकी कहानियों में भी काव्यात्मकता और नाटकीयता है। उनकी कहानियों को लक्ष्य में रखते हुए यथार्थपरक आदर्शवादी और रोमांटिक आदर्शवादी कहा जाता है। प्रसाद की कहानियों के संग्रह हैं प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल और छाया। प्रसाद ने अधिकतर भावना प्रधान कल्पना और एक कहानियाँ लिखी हैं जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली जैसे हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारी जो भाषा है, सब कुछ है, वो भाषा हमने पढ़ी कि किस तरीके से संस्कृत से ही सारी भाषाएं उभरी, ये हुआ, वो हुआ, वलाना वलाना। तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर चीज़ों पर फोकस किया गया और यहाँ पर तक उन्होंने सिर्फ संस्कृत में ही लिखा, संस्कृत में ही चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। प्रेमचंद का आधुनिक काल में यथार्थवादी जीवन पर ज़्यादा आग्रह था, वो यथार्थवादी थे। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ मानसरोवर और गुप्त धन में संग्रहित की। प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रतिभा, प्रेमाद्वासी, सप्त सुमन आदि नामों से भी उनकी कहानियों के संग्रह छपे हैं। प्रेमचंद की प्रारंभ की कहानियों में भी घटना की प्रधानता और वर्णन की प्रवृत्तियाँ हैं। चरित्र चित्रण, मनोविज्ञान की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया। भाषा अपरिपक्व और व्याकरण संबंधी दोषों से युक्त है। प्रेमचंद प्रारंभ में उर्दू के लेखक थे और बाद से हिंदी में आ गए। ठीक है, ये चीज़ भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है कि उर्दू, फारसी, हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, ये पाली, ठीक है, ये सब जो भाषाएं थी हमारे सभी फिलोसफर बोलते थे, सभी जितने भी राइटर्स थे, फिलोसफर्स थे, सब बोलते थे।
प्रेमचंद युग के प्रारंभ के कहानीकारों में चंद्रधन धर्मा गुलेरी और पंडित ज्वालादत्त शर्मा के नाम भी उल्लेखनीय हैं। गुलेरी जी की उसने कहा था शीर्षक कहानी हिंदी की शेष कहानियों में से एक है। इस कहानी में भावुक, वीर और कर्तव्य परायण लहना सिंह के पवित्र प्रेम और बलिदान का चित्रण भी किया गया है। सुदर्शन और कौशिक प्रेमचंद की शैली के कहानीकार हैं। दोनों ने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को अपनाकर सामाजिक मनोविज्ञान और परिपारित कहानियां भी लिखी हैं। चित्रण, चरित्र, मतलब सब कुछ जो कैरेक्टर वगैरह है वो भी बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं। उग्र जी की चॉकलेट, चिंगारियां, इंद्रधनुष, निर्लज, दो जग की आग, सन की अमीर, पीली इमारत, चित्र विचित्र, ये कंचन सी काया, कला का पुरस्कार आदि के लेखक जो वो हैं उन्होंने वो एक उच्च कोटि के कलाकार हैं, बहुत हाई लेवल के। इन्होंने अपनी कहानियाँ, अपने उपन्यास, अपने अनुवाद बहुत बेहतरीन तरीके से लिखे हैं और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी करे हैं, कोई शक की बात नहीं है। फिर आ जाता है वर्तमान युग, 3 पीढ़ियाँ। वर्तमान समय में हिंदी में कई पीढ़ियाँ एक साथ लिखने लगी। प्रेमचंद कला काल के उत्तरार्ध में इस क्षेत्र में आने वाले कहानीकार हैं, जैसे जैनेन्द्र जिन्होंने ये सब लिखा, यशपाल हैं जिन्होंने ये कहानियाँ लिखी, इलाचंद जोशी हैं, ठीक है। उसके बाद अज्ञे हैं, अज्ञे के बाद भगवती चरण वर्मा हैं, चंद्रगुप्त विद्यालंकार हैं। और ये सब कथाकार जो हैं उस समय के नई पीढ़ी के कहानीकार माने जाते हैं और अब वो पुराने हो चुके हैं। इनके बाद कहानीकारों को 2 पीढ़ियों में और डिवाइड किया गया। इन तीनों पीढ़ियों के कहानीकारों में हिंदी कहानी का जो टॉपिक है उसको अपने अपने नज़रिए से सबने लिया। जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञे ने चरित्र प्रधान कहानियाँ लिखी, मार्मिक दृश्यों को चूज़ करा और एक ही दृश्य में उन सभी घटनाओं को मिलाने की कोशिश करी जो एक साइकोलॉजिकल या फिर जैसे भी चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं। इलाचंद जोशी की कहानियों में मनोवैज्ञानिक सत्यों का मार्मिक उद्घाटन है। साधारण और असाधारण दोनों तरीके के पात्रों का चित्रण उन्होंने किया। जोशी जी का कहना है कि मनोविश्लेषण करते हुए व्यक्ति के अहं पर प्रहार करना ही मेरा लक्ष्य होता है। यशपाल प्रगतिशील लेखक थे। जीवन के संघर्षों और विविध परिस्थितियों का उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर ही संकलन किया, मतलब बताया, सब कुछ करा है। आधुनिक काल की इस पहली पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में आने वाले उल्लेखनीय कलाकार हैं उपेंद्र, अशक, नागार्जुन, उषा देवी, मिश्रा पहाड़ी, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, रांगे, राघव। दूसरी पीढ़ी में भी कई अच्छी प्रतिभाएं हैं। फणीश्वर नाथ रेणु हैं, ठीक है, इनको कहीं ना कहीं आपने स्कूल में पढ़ा होगा। राजेंद्र यादव हैं, कमलेश्वर हैं, माणिक्यदे हैं, अमरकांत हैं, मोहन, राकेश, नरेश मेहता, शिव प्रसाद सिंह उल्लेखनीय हैं। निर्मल वर्मा भी हैं, राजकुमार विजय चौहान हैं, कृष्ण बलदेव वैद, राम कमल चौधरी, उषा प्रियवदा, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हमारी दूसरी पीढ़ी के हैं। इनके कुछ अच्छे संग्रह के नाम हैं, जैसे जहाँ लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव ने लिखी है। चांद और टूटे हुए लोग, धर्मवीर भारती ने लिखी है। धरती अब तक घूम रही है, विष्णु प्रभाकर। जानवर और जानवर, नए बादल, मोहन राकेश। गीली मिट्टी, अमृत राय, कुमार रेणु। भूदान, मार्कंडे। चाय का रंग, देवेंद्र सत्यार्थी। जीने की सजा, अरिगपुड़ी। नरक का न्याय, मोहसिंह सेंगर। प्यार के बंधन, रावी। मेरी 33 कहानियाँ, शैलेश मिटियानी। हिंदी की नवीनतम कहानियों में कथा तत्व की न्यूनता, काम कुठाओं का विश्लेषण है, व्यक्ति की पीड़ा है, विश्वता की अभिव्यक्ति है, किसी मन स्थिति का अंकन और आलोचना की दृष्टि होती है, ठीक है। हिंदी में हास्य कहानियाँ भी लिखी जाती हैं, बहुत सारी लिखी गई हैं। इस प्रकार कहानियाँ जीपी श्रीवास्तव, हरिशंकर शर्मा, कृष्णदेव प्रसाद गौड़, अन्नपूर्णानंद, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, इन सब ने लिखी है। जहूर बख्श आदि ने बाल कहानियाँ लिखी हैं। नारी कहानियों में सुभद्रा कुमारी चौहान, सत्यवती मलिक, कमला चौधरी, शिवरानी देवी, कृष्णा सोपती, मनु भंडारी, तारा पांडे, उषा प्रियवदा आदि ने अच्छा कार्य किया है। कहानी के विकास में कहानी, सारिका, नई कहानियाँ, कादम्बिनी, धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तानी आदि पत्रिकाओं को रखा गया है। आज के प्रयोगवादी युग में हिंदी कहानियाँ सबसे रूपों में बढ़ रही हैं। कुछ कहानीकार कथानक रहित कहानियाँ लिखने का यत्न कर रहे हैं। कहानी बहुत अमूर्त होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है। आज कहानी में एक मन स्थिति, मतलब कहानी
एक कहानी आपकी दादी या नानियाँ भी सुनाती होंगी, आप जब सुनते होंगे तो उसमें खो जाते होंगे, उसको इमेजिन करने लगते होंगे। तो बेसिकली हमारे जो लेखक होते हैं उनका काम यही होता है कि कहानी लिखते वक्त उस चीज़ में बिल्कुल इंसान को खो देना, कि भाई ये जो चीज़ है ये ऐसी कहानी है कि मैं उसमें पढ़ते में बिल्कुल खो गई। तो वो कहानियाँ होती हैं एक्चुअली में, और ये हमारे 3 पीढ़ी के लोगों ने लिखी हैं, जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, एब्स्ट्रैक्ट करती हैं और बहुत सारी चीज़ें करती हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अपना हिंदी निबंध का विकास पढ़ेंगे। ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है, इस पर सेपरेट क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी की क्लास में घिचपिच नहीं करेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन, डाउट या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।